हेलो चिल्ड्रन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर का पैटर्न जान लेते हैं, किस तरह से पेपर आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा आईसीएससी पेपर। ओके, पैटर्न ये रहा। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, 20 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स करके 20 क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन जिसको आप सिंपल वर्ड में बोलते हैं। उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, थियोरिटिकल और जो भी बेसिक थ्योरीज जो होते हैं, सिंटेक्स रिलेटेड, कुछ एरर्स के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन उसमें होंगे। और बहुत ही छोटा छोटा आउटपुट होगा, बहुत स्मॉल टाइप आउटपुट, बहुत सिंपल जो एकदम होता है वैसा आउटपुट्स उसमें होगा जो 1 मार्क्स कैरी करेगा। और इस तरह के 20 क्वेश्चन होंगे। ओके, कोशिश करना है कि इसको बहुत कम टाइम में खत्म करने का, बट हड़बड़ी में ये नहीं कि रॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है, पर अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को रीड करके ही करना है। बट कोशिश यही करना है कि इसको जल्दी खत्म कर ले ताकि प्रोग्रामिंग के लिए फिर टाइम अच्छा मिले। ओके, सेकंड पार्ट जो आएगा वो आएगा आउटपुट रिलेटेड। 2 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन होंगे। उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आउटपुट से रिलेटेड होगा। एक आध कन्वर्जन आ सकता है, कुछ कन्वर्जन आ सकते हैं जैसे कि वाइल टू डू वाइल लूप, या डू वाइल से फॉर लूप में कन्वर्ट करना, इस तरह का क्वेश्चन उसमें आता है। और एक या दो थियोरिटिकल क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन है ना, या डिफरेंशिएट, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट, इस तरह का क्वेश्चन उसमें आता है। तो ओवरऑल आउटपुट रिलेटेड मैक्सिमम उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 2 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन होगा, अगेन 20 मार्क्स। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा वो प्रोग्रामिंग का होगा। टोटल उसमें 15 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। ओके, अटेम्प्ट यानी 4 करना है, जिसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने प्रोग्रामिंग के, हर क्वेश्चन का 15 मार्क्स होगा। बट ये आपको ऑप्शन है जितना उसमें है, जैसे कि 6 ऑप्शंस उसमें है तो आप 6 कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 के 6 क्वेश्चंस को उसमें कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट 4 ही सिलेक्ट होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हड़बड़ी में ये नहीं कि 6 करना है तो बस एकदम हड़बड़ी में सब क्वेश्चन कर दिए। पहले 4 आप अच्छा बेस्ट जो 4 आपका 4 क्वेश्चन रहेगा वो अटेम्प्ट करिए। फिर अगर आपको आगे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, टाइम है अगर सफिशिएंट, तो आप कर सकते हैं। बेस्ट 4 क्वेश्चन का मार्क्स ऐड होता है एग्जाम में। ओके, सो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टॉपिक वाइज। ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारा है एरे। एरे से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एरे में इस बार 2 पार्ट आ रहा है, सिंगल डायमेंशन और डबल डायमेंशन। तो लेट्स सी। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि जो जनरली आता है एग्जाम में, सम ऑफ इवन ऑड एलिमेंट्स, इवन या ऑड एलिमेंट का सम करना है। जैसे कि साइज 10 दिया रहेगा या n दिया रहेगा, उसमें से आपको सम करना है उन एलिमेंट्स का जो इवन है या ऑड है, या दोनों ही निकालना है इफ एल्स कंडीशन यूज करके और प्रिंट करना है, या नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स का सम करना है। कभी कभी इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग भी आता है, ऐसे नंबर्स को सम करना है जो इवन इंडेक्स पे है या ऑड इंडेक्स पे है, ऐसे क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं। तो ये सम करने का या प्रोडक्ट करने का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट इसमें रहता है। ठीक है, चांसेस इसका रहता है। नेक्स्ट में बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। अक्सर बाइनरी सर्च डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बस बाइनरी सर्च वहां पे दिखाना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसका एक प्रोग्राम लिखना होता है। ओके, और लीनियर सर्च भी आता है, लेकिन लीनियर सर्च बहुत सिंपल क्वेश्चन जनरली नहीं आता, जैसे कि सिर्फ आपको एक एरे है उसमें कुछ सर्च करके प्रिंट करना, ऐसा जनरल क्वेश्चन सब नहीं आता। अब क्या होता है, 2 या 3 एरे है, उसमें से आपको इनपुट लेना है 2-3 सिंगल डायमेंशन एरे में, और एक एरे में सर्च करके उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू को सेकंड एरे से फेच करके प्रिंट करना, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, टू गेट प्रमोशन इन साइंस स्ट्रीम अ स्टूडेंट मस्ट पास इन इंग्लिश एंड शुड पास इन एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इंग्लिश एक सब्जेक्ट लिया है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट यहाँ है, टोटल 4 सब्जेक्ट है, मतलब आपको 4 एरे क्रिएट करना पड़ेगा। द पासिंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 35। Write a program in single dimension array to accept roll numbers and marks secured in subjects for all the students। तो पासिंग मार्क्स 35 है और इसके अकॉर्डिंग आपके पास 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सिंगल डायमेंशन एरे हुए जिसमें आपका मल्टीपल स्टूडेंट्स का मार्क्स वहां रखना है। द प्रोग्राम शुड चेक एंड डिस्प्ले द रोल नंबर अलॉन्ग विद द मैसेज वेदर प्रमोशन इज ग्रांटेड और प्रमोशन इज नॉट ग्रांटेड। अज्यूम देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास, तो मतलब 40 साइज है एरे का। ओके, और इस तरह के 4 एरे पहले रहेंगे आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और एक एरे रहेगा जिसमें आपका रोल नंबर रहेगा स्टूडेंट का, यहाँ बोला एक्सेप्ट रोल नंबर्स। ओवरऑल आपके पास टोटल 5 एरे इसमें हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, लेटर ऑन जब इनपुट ले लेंगे हम लोग, तो इनपुट लेने के बाद आपको रोल नंबर आस्क करना है, पूछना है।
ओके, एक एक्स्ट्रा सर्च करने के लिए जैसे हम लोग लीनियर सर्च में यूज करते हैं, तो एक रोल नंबर इनपुट लेना है और उसके बाद उसको रोल नंबर के एरे पे सर्च करना है। ओके, और जब रोल नंबर अगर मैच कर जाए तब फिर उसका करस्पॉन्डिंग मार्क्स, यानी कि बाकी 4 एरे जिसमें मार्क्स सेव है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, उनमें से मार्क्स को लेकर के चेक करना है कि एटलीस्ट वो 2 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। और इंग्लिश में कंपलसरी, मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश भी चेक करना होगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई 2 में पास होना चाहिए। ये चेक करने के बाद आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हम लोग को सर्च करना है रोल नंबर, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग मार्क्स निकाल करके आपको चेकिंग करना है। तो इस तरह का लीनियर सर्च में प्रोग्राम्स आता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिंगल डायमेंशन एरे में ही आएगा, डबल डायमेंशन एरे में सिलेक्शन सॉर्ट नहीं आएगा। सिंगल डायमेंशन एरे में अगर सिलेक्शन सॉर्ट का क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट आता है, मतलब एकदम सिंपल, राइट अ प्रोग्राम टू अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से ही। ओके, यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट वहां मेंशन रहेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप बबल या सिलेक्शन दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। ओके, बट सिलेक्शन शॉट का बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होता है और इसका एक प्रोग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ यूट्यूब में, सो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के, आप वहां से देख सकते हैं। तो सिलेक्शन शॉट का एक प्रोग्राम एकदम चांसेस हैं आने का। वैसे वो ये क्वेश्चन हम लोग का इस बार का स्पेसिमेन पेपर में भी था सिलेक्शन शॉट का। ओके, नेक्स्ट हो गया बबल शॉट। अगेन क्योंकि सिलेक्शन शॉट आ चुका है इस बार का स्पेसिमेन में, तो चांसेस है कि इस बार बबल शॉट आ जाए उसके रिप्लेसमेंट में। स्पेसिमेन पेपर में सिलेक्शन शॉट था तो बबल शॉट आ सकता है। ओके, बबल शॉट का फिक्स कोड है, वो आपको बस एकदम फॉलो करके लिखना है और बस असेंडिंग या डिसेंडिंग जो क्वेश्चन वहां देगा उसको करना है। उसमें और कोई चेंजेस ये लोग नहीं करता, मतलब बोर्ड पेपर में और कोई चेंजेस नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, बबल शॉट में यूज करके अरेंज करना से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसका। हाँ, एक और इस बार एडिशन है आप बोल सकते हैं, या फिर एक और टाइप ऑफ प्रोग्राम का चांसेस है। सिलेक्शन शॉट और बबल शॉट में दोनों में ही इस तरह का चांसेस है। लेक्सिकोग्राफिकली मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सपोज करेंगे कि नंबर एरे की जगह, मतलब जिसमें इंटीजर एरे जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके जगह पे कैरेक्टर एरे दे देगा, एक एक अल्फाबेट स्टोर है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा एरे को अरेंज करना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, है ना। जैसे ए के बाद सी दिया हुआ है, फिर बी बाद में दिया तो बी पहले आना चाहिए, ए बी सी लाइन से आना चाहिए, ऐसे इस टाइप ऑफ एरे में, इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकली। या तो फिर स्ट्रिंग में भी दे सकता है, स्ट्रिंग एरे आने का भी इस बार बहुत चांसेस है। मतलब एक एरे है जिसमें बहुत सारे नेम्स लिए हुए हैं, जैसे 10 साइज 10 साइज का एरे है और उसमें 10 नाम लिया गया है, 10 नाम सेव है, किसी का नाम सेव है, आपको उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे ए से जो नाम है वो पहले आना चाहिए, फिर बी से जो है वो उसके बाद, फिर सी से जो है उसके बाद, इस तरह से अरेंज होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इसका प्रोग्राम मैं बनाया हूँ। ओके, सो सिलेक्शन और बबल सॉर्ट दोनों में ही दे सकता है, बहुत सेम होता है दोनों में, सिर्फ एक लाइन चेंज होता है, बहुत सेम होता है, पर चांसेस हाई है इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आने का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सम प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट रो वाइज एंड कॉलम वाइज। ये डबल डायमेंशन एरे की बात कर रहा है, तो सम ऑफ एवरी रो बोल सकता है, हर एक रो का सम करना, या सम ऑफ एवरी कॉलम बोल सकता है, हर एक कॉलम एलिमेंट का सम करना। इवन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको रो में सिर्फ इवन नंबर्स का सम करना है या ऑड नंबर का सम करना है, या पूरे डबल डायमेंशन एरे में सिर्फ सम ऑफ इवन नंबर करना है या सम ऑफ ऑड नंबर करना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट में ही मैं दिया हूँ, ये दोनों के लिए अलाउड है, मतलब दोनों के लिए इंप्लीमेंट होता है। डबल डायमेंशन में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इवन ऑड वाला, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, और सिंगल डायमेंशन में भी आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, सम प्रोडक्ट, दोनों में से कोई चीज निकालना, सम या प्रोडक्ट लेफ्ट एंड राइट डायगोनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। लेफ्ट डायगोनल, जैसे कि डबल डायमेंशन होता है तो उसका लेफ्ट डायगोनल का सम निकालना या राइट डायगोनल का सम निकालना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मर्जिंग ऑफ टू एरे, ये पहले आ चुका है एग्जाम में और होपफुली कुछ सालों से नहीं आ रहा, तो हो सकता है इस बार आ जाए। दो सिंगल डायमेंशन एरे को लेके मर्ज करना है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो डबल डायमेंशन एरे को आप लिए और फिर उसको मर्ज करके थर्ड एरे बनाए, दोनों का वैल्यूज को सम करके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे, ऐसा भी क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। मर्जिंग ऑफ टू एरे एसडीए के लिए भी है और डीडीए के लिए भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ओके, मर्जिंग ऑफ टू एरे, वैसे डीडीए से जब क्वेश्चन आता है तो इतना टिपिकल क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। डीडीए से मतलब डबल डायमेंशन से आएगा तो नॉर्मल एरे पे बस सम करने आता है, नया डबल डायमेंशन एरे क्रिएट करने जनरली नहीं आता है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे SDA को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, मर्जिंग टू एरे में SDA ही सिर्फ मेंशन किया हूँ। बाकी इस बार का ज़्यादा चांसेस आप जाएंगे तो रो वाइज और कॉलम वाइज का सम और प्रोडक्ट करना, लेफ्ट और राइट डायगोनल का सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ओके, इवन ऑड एलिमेंट्स का सम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एरे टॉपिक से क्वेश्चन था। इससे जो क्वेश्चन आएगा एरे टॉपिक से, आप बोल सकते हैं एक क्वेश्चन पक्का आएगा, शॉर्टिंग हो सकता है जिसमें सर्चिंग हो सकता है, इस तरह का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और एक डबल डायमेंशन क्वेश्चन भी आएगा। तो 2 क्वेश्चन समझ लीजिए आप इससे आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन डबल डायमेंशन का दे दे सिंपल क्वेश्चन, और सिलेक्शन शॉट या बबल शॉट में से स्ट्रिंग को मिला के दे दे, लेक्सिकोग्राफिकली वाला क्वेश्चन दे दे, तो उसमें स्ट्रिंग भी रहेगा, मतलब स्ट्रिंग का पार्ट भी यूज हो गया, नेम जैसे कि हुआ, और सॉर्टिंग भी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। 2 क्वेश्चन रहेगा इस बार इससे एरे के टॉपिक से। ओके, तो 15-15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इससे हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करें, इसे जनरली एक क्वेश्चन आता है। ओके, सिंगल क्वेश्चन इससे आता है और सबसे सिंपल टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है इसमें, सबसे सिंपल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना, तो वहाँ पे चार्जेस दिया रहेगा, इतना इतना यूनिट यूज हुआ, इफ एल्स आपको लगाना है जो आपने पहले बेसिक 9 में पढ़ा होगा, और उसको लगा करके आपको इसका सॉल्यूशन बनाना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसका होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, या फिर बिलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का दाम दिया हुआ है, उस पर डिस्काउंट या GST दिया हुआ है, आपको टेबल एक रहेगा, टेबल दिया रहता है, वो टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। वन मोर थिंग, इसमें कंस्ट्रक्टर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के क्वेश्चन इसी में आते हैं जनरली, कंस्ट्रक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब कि पासिंग द वैल्यूज, पासिंग पैरामीटर्स जो होते हैं, और कंस्ट्रक्टर क्रिएशंस, वो सब इसमें आते हैं। कॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो सब इसमें आते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में मेन फंक्शन बनाना भी मैंडेटरी होता है, उसमें मेंशन रहता है। ओके, जैसे कि एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बार के लिए। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, ई शॉप क्लास नेम लेना है, तो जो क्लास नेम है उसके अकॉर्डिंगली ही क्लास नेम लेना होता है। क्या क्या वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशनड है, और इस तरह का एक टेबल रहता है जहाँ हम डिस्काउंट, जैसे कि यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए दिया है, एक्सेप्ट करने के लिए अलग फंक्शन है। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग फंक्शंस लेकर के बाद में उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है, तो यही है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। ओके, 15 मार्क्स का 100% है, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत सिंपल टॉपिक पे रहता है। बहुत डिफिकल्ट करना भी रहा तो उसमें कंस्ट्रक्टर इंक्लूड कर देगा, बस उससे डिफिकल्ट इसमें नहीं आता। ओके, तो एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया हूँ इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा। टॉपिक 3 पे चलते हैं, स्ट्रिंग। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें होता है। वैसे इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आने का, मतलब इजी क्वेश्चन आने का चांसेस है, बिकॉज अगर आप सिलेबस देखेंगे इस बार का, तो उसमें वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब वर्ड एक्सट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ सिलेबस वहाँ स्पेशली मेंशन नहीं है। हाँ, पर ये भी मेंशन नहीं है कि वर्ड एक्सट्रैक्शन का नहीं आएगा, बट हाँ, जो सिलेबस मेंशन होता है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आता है। तो होपफुली इस बार ऐसा हाई चांसेस है कि वर्ड एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा। स्पेसिमेन में भी वर्ड एक्सट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं था। आपको जो है बस अल्फाबेट्स पे काम करना है, सिंगल सिंगल अल्फाबेट पे पूरा पूरा वर्ड एक्सट्रैक्शन करने का जैसा क्वेश्चन इसमें नहीं आने का हाई चांसेस है। ठीक है, ये नहीं आएगा कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक आया काउंटिंग वोवेल्स एंड कंसोनेंट। तो वोवेल्स एंड कंसोनेंट मतलब जैसे स्पेसिमेन में भी एक क्वेश्चन था इसका वोवेल्स काउंट करने वाला, तो कंसोनेंट काउंट करने बोल सकता है, वोवेल्स काउंट करने बोल सकता है, वोवेल्स का प्रेजेंस है कि नहीं ये बोल सकता है। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग वोवेल विद सम अदर कैरेक्टर, जैसे कि जो वोवेल्स है उसके जगह पे स्टार साइन लगा दिया, या उसके जगह कोई और अल्फाबेट लगा दिया, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। या किसी और नेक्स्ट अल्फाबेट से रिप्लेस कर दिया यूजिंग ASCII कोड, इस तरह का क्वेश्चन इसमें दे सकता है। डबल लेटर एग्जिस्टेंस भी चेक करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि सीड, तो इसमें डबल लेटर है, तो कोई वर्ड इनपुट कराइए उसमें डबल लेटर का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा, तो वो आपको चेक करना होगा, है ना। तो डबल लेटर एग्जिस्टेंस, लेटर वाला अल्फाबेट्स वाला जितना क्वेश्चन है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। प्रिंटिंग फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है। हर वर्ड का फर्स्ट या लास्ट लेटर, वर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट या लास्ट लेटर प्रिंट करना है, जो कि स्पेस को यूज करके आप कर सकते हैं, स्पेस का टेक्निक लगा करके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रिंग के लिए, हाई चांसेस इस तरह के क्वेश्चन आने का। पिग लैटिन वर्ड पहले आ चुका है पर बहुत सालों से अभी नहीं आ रहा, तो पिग लैटिन वर्ड आ सकता है। ओके, कन्वर्टिंग केस, ऐसा हो सकता है कि आपको वॉवेल्स सर्च करने या काउंट करने से पहले ये भी बोल दे कि अपर केस करना है, लोअर केस करना है, या फिर सिर्फ टॉगल केस का आ जाए, जितने अपर केस में उसको लोअर कर दे, जितने लोअर केस में उसको अपर कर दे, इसको बोलते हैं टॉगल केस। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जितना ऊपर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बताया है इसके साथ साथ आपको लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट करने दे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि
कंसोनेंट और वॉवेल्स में से किसी को काउंट करने भी दे दिया और साथ ही काउंट करने के बाद उसको रिप्लेस करने भी दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। मिक्सचर क्वेश्चन भी दे सकता है। स्ट्रिंग से थोड़ा क्वेश्चन आता है लेवल का। ओके, स्ट्रिंग का जो जनरल क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन तो पक्का होगा 15 मार्क्स का, और एक एरे के साथ मिक्स होकर आ सकता है, जैसे कि मैंने एरे के टॉपिक पे आपको बताया है। ओके, चेकिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये भी हो सकता है कि ये कोई एक कैरेक्टर इनपुट कराइए और ये इसमें प्रेजेंस है कि नहीं, एक स्ट्रिंग में वो प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ पे आपको लीनियर सर्च की बात वो नहीं कर रहा, ना ही वो बाइनरी सर्च की बात कर रहा है, यहाँ एरे की बात ही नहीं कर रहा। बस एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में एक एक अल्फाबेट पे जाना है और चेक करना है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का वहां पे एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फंक्शंस ओवरलोडिंग। ओके, फंक्शंस ओवरलोडिंग में हमारे पास बहुत मिक्सचर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मिक्स करके देता है, स्पेशली पैटर्न्स। जैसे कि हमारे पास पैटर्न्स जितने भी होते हैं वो ओवरलोडिंग फंक्शंस में दे देता है। हो सकता है पैटर्न स्विच केस में दे दे, पर अभी के स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो स्विच केस वो लोग इंक्लूड नहीं किया है, पर आ सकता है। स्विच केस बहुत बेसिक थिंग है, लेकिन अगर फंक्शन ओवरलोडिंग में देगा पैटर्न को तो उसमें क्या है, इसमें दो चीज कवर हो जाता है। एक फंक्शन ओवरलोडिंग का टॉपिक कवर हो जाता है, साथ ही पैटर्न्स का बेसिक भी पता चल जाता है ना। डबल लूप जिसमें लगता है हम लोग का, नेस्टेड लूप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बहुत, लेकिन पैटर्न जब आता है तो बहुत डिफिकल्ट पैटर्न नहीं आता है जिसमें स्पेस रहता है, वैसा वाला पैटर्न जनरली 10 तक लेवल पे नहीं आता है। ओके, आपका बहुत सिंपल सिंपल पैटर्न आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना सिंपल सिंपल पैटर्न है, 1 2 3 इस तरह का पैटर्न है। ये फिर इसी का रिवर्स पैटर्न है, और ये कुछ गैपिंग वाला नंबर का पैटर्न है। इतना सिंपल सिंपल ही पैटर्न एग्जाम में आता है, तो बहुत डिफिकल्ट पैटर्न पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उतना डिफिकल्ट पैटर्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है 10 के आईसीएससी में। ओके, और नंबर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर रिलेटेड क्वेश्चन सिंगल भी आ सकते हैं 15 मार्क्स के डायरेक्ट, ऐसे भी हो सकता है कि पूरा नंबर रिलेटेड क्वेश्चन हो। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर, नियॉन, नेस्ट, निवन, साइक्लो, स्पेशल नंबर, इवेंट डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना नंबर में से, और डिजिट्स को काउंट करना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नंबर रिलेटेड है। ये फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर भी आ सकते हैं, जहां आपको एक फंक्शन में पैटर्न बनाना हो, दूसरे फंक्शन में आपको एक नंबर का सॉल्यूशन दिखाना हो, जैसे प्राइम नंबर चेक करना हो, इस तरह का भी आ सकता है। या एक सेपरेट प्रोग्रामिंग आ सकता है नंबर का। ओके, नंबर का अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा तो सेपरेट प्रोग्रामिंग, जैसे प्राइम नंबर दे दिया, या फिर 2-3 काम करने दिया, नंबर पे डिजिट निकालना है, और ट्विस्टेड प्राइम एक और यहाँ पे एडेड नहीं है, ट्विस्टेड प्राइम एक है, वो एक लेंदी प्रोग्राम है। इस तरह का नंबर प्रोग्राम पूरा 15 मार्क्स का आता है। अदरवाइज ये सब शॉर्ट प्रोग्राम्स है, ठीक है, तो ये सब इंक्लूड हो सकता है इस पार्ट में, फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। तो नंबर का प्रोग्राम यहाँ से आप समझ सकते हैं, इस तरह के जनरली नंबर प्रोग्राम्स आते हैं। नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डिजिट एक्सट्रैक्शंस करके काम करना होता है, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना डिजिट्स का, जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग में हम लोग क्यूब निकालते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसे जनरली बोर्ड्स क्या करता है, नंबर रिलेटेड प्रोग्राम में नंबर का नेम्स हमेशा चेंज करते रहता है, ठीक है, नंबर्स का नेम नया नया होता है पर लॉजिक सेम होता है। जैसे इस बार का जो क्वेश्चन आया है स्पेसिमेन में आप देखेंगे तो उसमें डक नंबर सर्च करने बोला, मतलब नंबर एक इनपुट कराना है और वो डक नंबर है कि नहीं वो बताना है। वो पूरे 15 मार्क्स का दिया हुआ, 15 मार्क्स का पूरा दिया है। तो डक नंबर का दूसरा नाम नेस्ट नंबर भी होता है। ओके, तो नाम से चेंज कर दिया, ऐसा भी होता है। और आप पहले बना चुके हो प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का अगर नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका डिस्क्रिप्शन एकदम अच्छे से ध्यान से 2-3 बार पढ़ना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, और उसके सैंपल्स को जरूर देखना, उसमें सैंपल अच्छे से दिया होता है तो वो सैंपल को देख के समझना है और फिर उसको बनाना है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग में भी आ सकता है और एज अ सेपरेट प्रोग्राम भी आ सकता है नंबर रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सीरीज जनरली फंक्शन ओवरलोडिंग में ही देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ 3 सीरीज में आपको दिखा रहा हूँ, ये सिंपल सिंपल सीरीज है, इसमें एडिशन और डिवीजन दोनों हो रहा है ना। इस तरह का एक सीरीज है, एक मल्टीप्लाई का सीरीज है, और ये फैक्टोरियल वाला सीरीज है। फैक्टोरियल वाला सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ओके, तो इस तरह का सीरीज एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ये स्विच केस में भी ऐसे कई बार आ चुका है। तो अभी तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग में इसका आने का चांसेस ज्यादा है। फंक्शन ओवरलोडिंग में एक सीरीज दे देगा या 2 सीरीज दे देगा, उस फंक्शन ओवरलोडिंग उसका एग्जीक्यूट करना है। ओवरलोडिंग में जनरली देगा तो सिंगल सीरीज ही देगा। ओके, तो ये एक फंक्शन ओवरलोडिंग का पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता दिया हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मिक्सचर क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दिखाना है। जनरली इसके नीचे लिखा नहीं होता है कि मेन फंक्शन बनाना है या नहीं, आप बना भी सकते हैं। अगर मेंशन नहीं है तो नहीं बनाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मेंशन है तो बनाना जरूरी है। ओके, वन मोर थिंग, तो ये पूरा टॉपिक्स मैं कवर वैसे कर दिया हूँ आपके लिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया हूँ। वन मोर थिंग ये है कि सारे प्रोग्राम्स में जितना भी प्रोग्राम्स आप बनाएंगे उसके नीचे उसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है।
प्रोग्राम बनाया, उसके नीचे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, एकदम बहुत ज़रूरी है उसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन देना। और हर प्रोग्राम का सेपरेट सेपरेट आपको बनाते जाना है। प्रोग्राम बनाएंगे, उसके नीचे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम, फिर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ऐसे बनाना है। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको सारे प्रोग्राम्स को अटेम्प्ट करने हैं। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आप नहीं बनाएंगे तो मार्क्स डिडक्शन होगा। ओके, तो ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो आपको सॉल्व कर लेने चाहिए बिफोर योर एग्जाम। इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिए और बहुत चांसेस है इससे बहुत सारे प्रोग्राम्स मैच कर जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।